नमस्कार साथियों। आज का द हिंदू एडिटोरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें कई सारी आप चीज़ें सीखोगे। अगर आप अपने एग्जाम को लेकर बिल्कुल थोड़ा बहुत भी सीरियस हैं तो एक नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठ जाइए, क्योंकि इसमें कई बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो कैब बहुत अच्छी आई है आज के एडिटोरियल में। वो आपने नोट डाउन करनी है और उसे याद करना है, और वो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती है। देखो हुआ क्या आज के एडिटोरियल में क्या है। अभी क्या आपने सुना भी होगा कि थोड़े टाइम पहले प्रशांत भूषण एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एडवोकेट हैं। उन्होंने क्या किया, चीफ जस्टिस की कोई पिक्चर थी, कोई फोटो थी, उस पर कोई कमेंट कर दिया। ठीक है, लॉकडाउन से जो ये कोरोना आया था ना, उसी टाइम की शुरुआत की बात है ये। तो वहां उन्होंने कमेंट कर दिया उनकी पिक्चर पे, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तरीके से मतलब चार्ज लगा दिए। उनको ये बोला गया कि या तो आप फाइन भरिए और या फिर आप जेल में जाइए। ठीक है, बेशक ये फाइन ₹1 ही उन पे लगाया गया। तो कल 15 तारीख को उनके फाइन को भरने की लास्ट डेट थी और उन्होंने वो फाइन भर दिया। चलिए, ये तो हुई एक तरफ बात। अब उस पूरे के पूरे केस में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को, मतलब एक जो जुडिशरी अपनी जो एक प्रोसेस है ना, जो इसको थोड़ी सी कहीं ना कहीं परेशानी झेलने को मिली। ठीक है, और इनको कई मतलब एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा इसका, कि क्या आपके खिलाफ कोई अगर आपके ऊपर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है कि क्या वो नहीं कर सकता, और अगर वो आपको क्रिटिसाइज करता है तो क्या आप उसके ऊपर डायरेक्ट ऐसे चार्जेस लगा देंगे, उन्हें जेल में डाल देंगे? इज इट ओके? ठीक है, तो एक तो ये बात हुई थी। तो चलिए 15 तारीख हो गई, वो काम तो हुआ। अब ये काम पूरा का पूरा सलटा ही नहीं कि एक नई चीज और निकल के सामने आ गई। साउथ के एक बड़े ही प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस एक हीरो हैं, सूर्या। उन्होंने क्या किया कि जो अभी नीट का जो एग्जाम चला है, इस पे उन्होंने कमेंट कर दिया। क्या कमेंट किया आपको एडिटोरियल में आगे देखने को मिलेगा। और इस पे एक जज साहब हैं, उन्होंने फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मांग की है कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शुरू किया जाए। इसको लेके आज का हमारा एडिटोरियल है। चलिए समझते हैं। नोटबुक मैं उम्मीद करता हूं आपने अपने साथ रख ली होगी, और एक पेन साथ रख लो, सीखते चले जाओ। इल एडवाइज्ड मूव, ये आज का हमारा टाइटल है। इल एडवाइज्ड मूव। इल एडवाइज्ड का मतलब होता है एक परेशानीदायक कोई भी कदम। ठीक है ना, मूव का मतलब यहां पे क्या है, कदम। परेशानीदायक कोई कदम जो आगे जाकर आपको फिर परेशानी में डाल सकता है। ठीक है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है। ठीक है ना, अविवेकपूर्ण भी कह सकते हो आप, जिसमें आप अपनी स्किल का यूज नहीं करते, कहीं ना कहीं आपको लिए वो परेशानी का कारण बन सकता है। चलिए देखते हैं क्या है। बाई सीकिंग कंटेम्प्ट एक्शन फॉर एन इनोक्यूअस कमेंट, HC हाई कोर्ट जज हैज सेट ऑफ कंट्रोवर्सी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां पे अप्लाई हुआ है। ये कहता है बाय सीकिंग, चाहते हुए। ठीक है ना, क्या चाहते हुए? ठीक है, कंटेम्प्ट एक्शन, अवमानना का कोई भी चार्ज चाहते हुए, एक्शन चाहते हो कि अवमानना का उनके ऊपर कोई कदम उठाया जाए। फॉर एन इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का मतलब देखो क्या होता है, जो चीज आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम में नहीं डालेगी। ठीक है ना, अहानिकर कह सकते हो आप, जो इतनी प्रॉब्लमेटिक कोई चीज नहीं होती। आप कोई कदम, कोई मान लो कोई स्टेप लेते हो आप अपनी लाइफ में, और आपको लगे कि इतना नुकसान मुझे नहीं होगा, दैट इज इनोक्यूअस। एक क्या हुआ है, बाई सीकिंग, चाहते हुए, कंटेम्प्ट एक्शन, कंटेम्प्ट का एक्शन चाहते हुए, अवमानना का एक्शन चाहते हुए, एक अहानिकर कमेंट के ऊपर। ठीक है ना, जो एक ऐसा कमेंट है जो कोई ज्यादा नुकसानदायी नहीं है, उसका कोई इतना आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, प्रभाव नहीं पड़ रहा, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने हैज सेट ऑफ, उन्होंने क्या कर दिया है, शुरुआत कर दी है एक तरीके से। सेट ऑफ का मतलब सेट कर दिया, जचा दिया है काम। किस चीज का? कंट्रोवर्सी का। फिर एक नया विवाद, नया मुद्दा, नई चीज निकल के सामने आएगी, ये चीज उन्होंने सेट कर दी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे अप्लाई हुआ है। जज साहब सिंगुलर है, इसलिए हैज का यूज हुआ है। ठीक है, ये जनरल मैंने आपको ग्रामर का कुछ थोड़ा बहुत बताया है। अब देखो आप यहाँ पे सेंटेंस काफी लंबा चौड़ा है। पहला ही अपने पास गिवन से शुरू हुआ है और जाकर कहां पे रुकेगा, इस जगह पे रुकेगा। ठीक है ना, ये रहा ज्यूरिसडिक्शन पे, यहां पे जाके सेंटेंस रुकने वाला है। तो आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाइएगा। देखो ये क्या कहता है, गिवन द एम्बेरसमेंट एंड एडवर्स पब्लिसिटी। गिवन का मतलब जो पहले से दी गई है, एम्बेरसमेंट, पहले से जो एम्बेरसमेंट हुआ है, जो परेशानी हुई है। ठीक है ना, एंड एडवर्स पब्लिसिटी, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। ठीक है ना, जो थोड़ा नेगेटिव हो, ऐसी पब्लिसिटी, आपका ऐसा प्रचार हो चुका है। गिवन मतलब पहले से, ये तो आपको, ये तो पहले तो मिल ही गया। अब कहां कैसे मिल गया, देखो आप। सफर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और इससे कौन सफर हुआ, सुप्रीम कोर्ट, इन सब चीजों से, मतलब एम्बेरसमेंट भी हुआ उन्हें। ठीक है ना, एडवर्स पब्लिसिटी भी हुई। ठीक है ना, ये गिवन पहले से उनको मिल चुका, दिया गया है उन्हें। बिकॉज ऑफ इट्स वर्डिक्ट, किसकी वजह से? इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, उन्होंने जो फैसला अपना दिया। वर्डिक्ट अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। इनोक्यूअस वर्ड आया, वर्डिक्ट वर्ड आया। होल्डिंग, किसको देखते हुए? होल्डिंग एडवोकेट प्रशांत भूषण। कौन से मसले की बात कर रहा है, जो उन्होंने अपना फैसला दिया। होल्डिंग किसको लेते हुए? एडवोकेट प्रशांत भूषण को गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट फॉर अ कपल ऑफ ट्वीट्स। कपल ऑफ का मतलब यहां पे क्या हुआ, दो। ठीक है ना,
तो कपल ऑफ का मतलब क्या होता है? दो। कपल होता है ना, तो दो जने ही होते हैं उस हिसाब से। तो उन्होंने कोई दो ट्वीट कर दिए, इसके कंटेम्प्ट मतलब उसे उन्होंने अवमानना मान लिया और उस पर गिल्टी, उनके ऊपर क्या, उन्हें एक तरीके से दोषी माना और उनको क्या किया, उनके ऊपर फैसला दिया। इन सारी चीजों से सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट हुई, उन्हें एडवर्स पब्लिसिटी का शिकार होना पड़ा, मतलब उनके प्रतिकूल एक तरीके से प्रचार हुआ, उनका अच्छा नहीं, मतलब लोगों की अलग अलग धारणाएं बनी इसको लेके, ठीक है। वन वुड हैव थॉट, अब हर कोई ये सोचेगा, वन वुड हैव थॉट मतलब हर किसी के दिमाग में ये विचार आएगा, द सुपीरियर जुडिशरी, अब जो सुपीरियर जो जुडिशरी अपनी है, ठीक है ना, जो टॉप लेवल जो हमारी कोर्ट है, वुड अवॉइड, वो क्या करेगी? अवॉइड करेगी, ठीक है ना। तो ये वुड यहां पे क्यों अप्लाई हुआ है? हाइपोथेटिकल केस है, मतलब आप इसको इमेजिन करो कि हाँ भाई अब ऐसा होगा यार, कम से कम तुमने एक गलती कर दी तो कम से कम ये तो अब सामने वाला तुमसे उम्मीद करते हैं कि दूसरी गलती तुम नहीं करो। तो ऐसा ही क्या हर किसी को ये लगा कि अब जो सुपीरियर जो जुडिशरी है वो क्या करेगी? अवॉइड करेगी वेडिंग इनटू नीडलेस कंट्रोवर्सीज। वेडिंग का देखो, WADE ये प्रॉपर वर्ड है, WADE। वेड का मतलब होता है आप इंटरवेन करते हो किसी चीज में, इंटरवेन का मतलब किसी चीज के अंदर बिना मतलब के घुसते हो, आप जाकर फंसते हो, ठीक है ना, उसे दैट इज वेडिंग, WADE। और ये इसकी फोर्थ फॉर्म के फॉर्म में यहां पे यूज हो रहा है। तो ये कह रहा है जुडिशरी वुड अवॉइड, जुडिशरी क्या करेगी? अवॉइड करेगी वेडिंग, फंसना इनटू नीडलेस कंट्रोवर्सी, बिना मतलब की कंट्रोवर्सीज में, बिना मतलब के इन मतभेदों में वो नहीं उलझेगी। क्यों? क्योंकि एक बार पहले देख चुकी, वो कौन से केस में? प्रशांत भूषण के केस में वो देख चुके। तो वो ये उन्होंने, हर कोई यही सोचेगा कि अब तो कभी जुडिशरी ऐसा कोई काम नहीं करने वाली, ठीक है। बाई इनवोकिंग इट्स कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है ना। अब देखो इन्वोकिंग वर्ड आया, इन्वोकिंग, देखो इन्वोकिंग के कई सारे मीनिंग है। इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, इनवाइट करना, और यहां इसका जो सेंस निकल के आ रहा है वो आता है सहारा लेना, ठीक है ना। आप क्या करते हो? किसी चीज का सहारा लेते हो, ठीक है ना, किसी को आमंत्रित करते हो, ठीक है ना, रिक्वेस्ट करते हो, इनवाइट करते हो, कई सारे वर्ड बनते हैं। यहां पे इसका मतलब निकल के आ रहा है कि आप क्या करते हो? सहारा लेते हुए। अब ये क्या है कि हर कोई ये सोचेगा कि अब कभी भी ये जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है ना, ये ऐसे नीडलेस कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ेगी। बाय इनवोकिंग, सहारा लेते हुए, इनवोकिंग का मतलब सहारा लेते हुए, इट्स कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन, ये जो इनका कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन का जो सहारा है ना, कि आप किसी के ऊपर भी अवमानना का ये लगा दो भाई साहब, कंटेम्प्ट अवमानना का ये आपने चार्ज लगा दिया, इसका सहारा लेकर अब कभी आने वाले समय में सुपीरियर जुडिशरी जो है ऐसे बिना मतलब की किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेगी। ऐसा हर किसी ने सोचा। कब सोचा? प्रशांत भूषण के केस के बाद सोचा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउएवर जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम, अब इनके बारे में बात कर रही है कि फिर भी, ठीक है ना, जस्टिस साहब है, इनका नाम है यहाँ पे SM सुब्रमण्यम ऑफ द मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के, सीम्स टू बिलीव दैट, ये ऐसा विश्वास करते हुए प्रतीत होते हैं, दैट एनीवन क्रिटिसाइजिंग एनीवन क्रिटिसाइजिंग जजेस शुड बी डेल्ट विद बाय द थ्रेट ऑफ कंटेम्प्ट। ये देखो भाई, ये कहते हैं कि फिर भी मतलब ये इनसे मतलब उनको फर्क नहीं पड़ा, और सुब्रमण्यम साहब जो है, SM सुब्रमण्यम साहब जो जस्टिस हैं, उन्होंने जो मद्रास हाईकोर्ट में है, वो ऐसा बिलीव करते हुए प्रतीत होते हैं कि कोई भी क्रिटिसाइज करता है जजेस को, शुड बी डेल्ट विद, तो उनको क्या किया जाना चाहिए? डील विद। ये फिर डील विद आ गया हमारे पास, पिछले हर एडिटोरियल में डील विद चल रहा है, ये अपने फ्रेजल वर्ब चल रहे हैं। डील विद का मतलब होता है आप किसी को हैंडल करते हो, टू हैंडल, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि आप इनको क्या करो? हैंडल करो बाय द थ्रेट ऑफ कंटेम्प्ट, कि आपने अवमानना कर दी, ये धमकी दे दो आप। मतलब कोई भी आपको क्रिटिसाइज करेगा तो सुब्रमण्यम साहब ये सोचते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा सोचते हैं वो, कि आपको अगर कोई भी क्रिटिसाइज करता है, जजेस को कोई क्रिटिसाइज करता है, तो आप उसे कंटेम्प्ट की थ्रेट दे दो, धमकी दे दो, एक तरीके से डरा दो उसको, ठीक है ना, किसी भी तरीके से। उनके साथ किस तरीके से डील किया जाए कि उनको हैंडल किया जाए कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट का मुद्दा, कंटेम्प्ट का मामला शुरू किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन एन इल एडवाइज्ड मूव, इस अविवेकपूर्ण एक इस परेशानीदायक कदम में, ही हैज रिटन, मतलब इसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने क्या लिया? ही हैज रिटन, वो लिख चुके थे, टू द चीफ जस्टिस को, सीकिंग परमिशन, क्या सीकिंग का मतलब? चाहते हुए, क्या चाहते हुए? परमिशन चाहते हुए, टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि प्रोसीडिंग की जाए, किसके ऊपर? शुरुआती जो अवमानना की शुरुआत की जाए, उन्होंने परमिशन की मांग की है, ठीक है ना। देखो सीकिंग परमिशन, वो मांग कर रहे हैं टू इनिशिएट, कि क्या किया जाए? शुरुआत की जाए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की, कि आपने क्या किया है? कार्रवाई की मांग की है उन्होंने, कंटेम्प्ट की, अवमानना की कार्रवाई की मांग की है अगेंस्ट, खिलाफ, किसके? प्रोमिनेंट तमिल एक्टर सूर्या फॉर एन इनोक्यूअस कमेंट, तमिल एक्टर हैं सूर्या, उनके ऊपर
किसके लिए? फॉर एन इनोक्यूअस कमेंट। एक इनोक्यूअस का वर्ड अभी पहले आया था, एक अहानिकर जो ज्यादा परेशान नहीं करने वाला हो, जिससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, एक ऐसे कमेंट के ऊपर ऑन रिसेंट जुडिशियल ऑर्डर्स। एक जुडिशियल ऑर्डर हुआ हाल ही में, रिसेंट का मतलब हाल ही में जो ऑर्डर हुआ, डिक्लाइनिंग टू इंटरफेयर। देखो इंटरफेयर वर्ड मैंने बहुत बार अपनी ऑफलाइन क्लास में बोला, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरवेन करना, ठीक है ना। तो ये वर्ड भी आप ध्यान में रखेंगे। तो वो कहते हैं कि तमिल एक्टर जो सूर्या है ना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की, कंटेम्प्ट की मांग की, कि उन्होंने क्या किया है, एक कमेंट किया है रिसेंट अभी हाल ही में जो जुडिशियल ऑर्डर्स हुए ना, डिक्लाइनिंग। जो डिक्लाइनिंग का देखो यहाँ पे क्या मतलब नहीं, मना करना, ठीक है ना। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है मना करना, डिक्लाइन करना, खंडन करना। उन्होंने खंडन किया, मना किया, टू इंटरफेयर, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, बीच के अंदर इंटरफेयर किया, ठीक है ना कहीं जाकर वो बीच में बाधा बने, विद द कंडक्ट ऑफ, कौन से, किसका क्या कंडक्ट होना था, ठीक है, ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट के एग्जाम के ऊपर जो उन्होंने कमेंट करा, ठीक है ना, उसमें उन्होंने जो अपने बीच में क्या किया, एक तरीके से इंटरवेन किया, ठीक है ना, इंटरफेयर किया, इंटरवेन किया, ठीक है ना, ये बीच में घुसे उसके जाके कहीं एक तरीके से उसमें। तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने, सुब्रमण्यम साहब ने, कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि उन्होंने नीट के ऊपर क्या किया, अपना एक तरीके से अपनी बात रखी है उन्होंने बीच में, ठीक है, अवमानना किया एक तरीके से। फॉर मेडिकल कोर्स, मेडिकल कोर्स के लिए जो एग्जाम होने वाला नीट, इसके ऊपर उन्होंने अपना कोई टिप्पणी दी, अपना कमेंट करा, इसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाए। द एक्टर रेस्पॉन्डिंग विद एंग्विश टू रिसेंट सुसाइड्स बाय एमबीबीएस एस्पिरेंट्स आउट ऑफ फियर ऑफ फेलियर। अब देखो आप समझना, एक्टर ने क्या कहा है इसके बारे में, यहां पे वो बात करना चाह रहा है कि एक्टर ने रेस्पॉन्ड किया एक तरीके से, ठीक है ना। उन्होंने क्या रेस्पॉन्ड किया है, विद एंग्विश। अब देखो एंग्विश का यहां पे क्या मतलब निकल के आता है, पीड़ा, कष्ट, ठीक है ना। अब रेस्पॉन्ड किया, उन्होंने एक तरीके से जवाब दिया है, उन्होंने अपनी बात रखी है, किसके ऊपर, विद द एंग्विश। एंग्विश का मतलब है पीड़ा, पीड़ा किसकी, पीड़ा कष्ट किसका, टू रिसेंट सुसाइड्स, अभी जो हाल ही में आत्महत्याएं हुई, बाय एमबीबीएस एस्पिरेंट्स, एमबीबीएस के जो एस्पिरेंट्स थे उनके द्वारा जो आत्महत्या की गई, उसके ऊपर उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की, रेस्पॉन्ड दिया उसके ऊपर, ठीक है ना, एक तरीके से जवाब दिया, आउट ऑफ फियर ऑफ फेलियर, ठीक है ना। आउट ऑफ फियर ऑफ फेलियर का मतलब भी कहीं वो फेल ना हो जाए, इस डर के चलते उन्होंने क्या की, सुसाइड कर लिया। किन्होंने, एमबीबीएस के कुछ एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने सुसाइड किया ना, इसके ऊपर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। और सुब्रमण्यम साहब कहते हैं कि उन्होंने, कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया था कि एग्जाम करवाए जाएंगे, तो उन्होंने भाई इसके ऊपर कहीं ना कहीं टिप्पणी करी, क्रिटिसाइज करा, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शुरू कर दो। हैड रिमार्क्ड दैट, उन्होंने क्या कहा था ये, अच्छा किसके ऊपर, देखो अब पर्टिकुलर उनकी एक्यूरेट लाइन बताई जाएगी कि उन्होंने क्या कहा था, रिमार्क किया, उन्होंने क्या रिमार्क किया था वो यहां पे वो बताने जा रहे हैं। टिप्पणी जो की थी वो क्या है, वो ये है, इन्वर्टेड कॉमास में है ना, ये रही, ए कोर्ट दैट डिस्पेंसेस जस्टिस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आउट ऑफ फियर ऑफ द कोरोना वायरस। देखो आप पूरा समझने की कोशिश करना, यहां पे उन्होंने कहा है कि एक कोर्ट, कोई भी एक कोर्ट है, दैट डिस्पेंसेज, जो क्या कर रही है, उपलब्ध करवा रही है, ठीक है ना, क्या उपलब्ध करवा रही है, क्या प्रोवाइड करवा रही है, प्रदान करवा रही है, क्या प्रदान करवा रही है, जस्टिस, जस्टिस को प्रदान करवा रही है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भी आप जो है जस्टिस दे रहे हो, न्याय दे रहे हो, अपने फैसले दे रहे हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, आउट ऑफ फियर ऑफ द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के डर की वजह से, ठीक है, इज ऑर्डरिंग, और वही क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, टू राइट एन एग्जाम विदाउट फियर, कि आप क्या करो, एग्जाम हॉल में जाओ और वहां पे राइट, वो एग्जाम को नोट डाउन करो, लिखो, एग्जाम दो अपना विदाउट फियर, बिना किसी डर के। देखो कितना कॉन्ट्राडिक्शन है इस बात के अंदर, ठीक है ना। अपने आप में एक टिप्पणी है, वो क्या, एक तरीके से उन्होंने क्या मजाकिया लिहाज में कहा ये बात, कि कोर्ट तो क्या कर रही है, कोरोना वायरस के डर के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने फैसले सुना रही है, जस्टिस दे रही है, और उधर बच्चों को क्या कह रही है कि आप डरो मत और आप जाओ और एग्जाम दो, अपने सेंटर तक जाओ, ठीक है ना। और कितने बच्चे हैं वो जाएंगे सेंटर पे, कितना डर है, लेकिन वो कह रहे हैं आप डरो मत, हमें डर लगता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने फैसले दे रहे हैं। द जज क्लेम्स दैट, अब जज ने ये क्लेम किया है, ठीक है ना, क्या किया है, दैट द एक्टर हैड क्वेश्चन, कि जो एक्टर हैं उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन, उन्होंने प्रश्न उठा दिया है, द इंटीग्रिटी एंड डिवोशन ऑफ जजेस, कि उन्होंने क्या कर दिया है, कहीं ना कहीं किसके ऊपर प्रश्न उठा दिया है, इंटीग्रिटी के ऊपर। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब आप ये कह सकते तो विश्वास पे, सत्यनिष्ठा पे उन्होंने प्रश्न उठा दिया है। डिवोशन का मतलब क्या होता है, त्याग बलिदान, उन्होंने त्याग बलिदान इसके ऊपर प्रश्न उठा दिया है एक्टर ने। एंड दैट सच ए रिमार्क, एंड दैट सच ए रिमार्क, देखो ये आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट सच ए रिमार्क, और ये जो इस प्रकार का एक जो रिमार्क है, इफ अनपनिश्ड, अगर इस पे आप क्या नहीं करते हो,
इस पे कोई ना कोई सजा नहीं देते हो किसी तरीके की, वुड अंडरमाइन, अब देखो आप ये क्या कर देगी, वुड अंडरमाइन, ये कम कर देगी पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का विश्वास इन द जुडिशरी, वो ये कहते हैं। और ये जो उन्होंने रिमार्क दिया है, ये जो टिप्पणी करी है ना, अगर इसके ऊपर उन्हें अनपनिश्ड रखा गया, मतलब उन्हें कोई सजा नहीं दी गई, वुड अंडरमाइन, फिर वो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये क्या कर देगी, कम कर देगी। अंडरमाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे महत्व कम हो जाएगा, पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का विश्वास कम हो जाएगा इन द जुडिशरी, ठीक है ना, कानून की व्यवस्था में। देखिए आप कैसी बातें हो रही है। इट इज ओनली पेट्यूलेंट, वर्ड आया अपने पास, इट इज ओनली पेट्यूलेंट रिसोर्ट टू कंटेम्प्ट लॉ विदाउट नेसेसरी कॉज दैट वुड मेक द लेमैन लॉस ट्रस्ट इन कोर्ट्स। अब देखो, इट इज ओनली पेट्यूलेंट, पेट्यूलेंट का मतलब है ये केवल मात्र क्या है, एक पेट्यूलेंट है, मतलब बच्चों जैसी चीज है, ठीक है ना। आप कोई ऐसा कोई काम करते हो जिसमें कहीं ना बचकाना व्यवहार आपका दिखाई देता है, तो ये क्या है, एक तरीके से एक बचकाना व्यवहार है। रिसोर्ट टू कंटेम्प्ट, रिसोर्ट का मतलब आप क्या कर रहे हो, एक ये बचकानी चीज है कि आप क्या कर रहे हो, रिसोर्ट, आप कहीं ना कहीं क्या ले रहे हो, सहारा ले रहे हो, ठीक है ना, हेल्प ले रहे हो। रिसोर्ट के साथ टू प्रेपोजिशन आएगी, ध्यान रखना थोड़ा सा। रिसोर्ट कर रहे हो आप, मतलब मदद ले रहे हो, बचकाना व्यवहार है आपका ये, किस तरीके का कि आप मदद ले रहे हो, रिसोर्ट कर रहे हो, सहारा ले रहे हो कंटेम्प्ट लॉ का, ठीक है ना, अवमानना के इस कानून का, विदाउट नेसेसरी कॉज, बिना किसी कारण के, दैट वुड मेक, जो क्या कर देगा, मेक द लेमन लॉस ट्रस्ट इन कोर्ट्स, ये क्या कर देगा, लेमैन का मतलब क्या होता है, कॉमन मैन होता है, ठीक है ना, कॉमन मैन का कहीं ना कहीं क्या कर देगा, विश्वास खो देगा, ठीक है ना, कोर्ट्स में भी। आप है ना ऐसी बचकानी हरकतें करते हो ना, और कंटेम्प्ट लॉ की मदद लेते हो, रिसोर्ट का मतलब मदद लेते हो विदाउट नेसेसरी कॉज, बिना किसी कारण के, ऐसा कोई नेसेसरी कारण भी नहीं है, ये कहीं ना कहीं क्या कर देगा, लेमैन का जो लॉस कर देगा ट्रस्ट। लेमैन का मतलब होता है कॉमन मैन, ठीक है ना, साधारण आदमी, साधारण आदमी का कहीं ना कहीं कोर्ट में विश्वास ही नहीं रहेगा। वैसे लेमैन का अगर आप गूगल करोगे तो एक मीनिंग और भी आपके सामने आएगा कि जो किसी पर्टिकुलर धार्मिक संस्था में विश्वास करता हो, ऐसा व्यक्ति भी होता है, ठीक है ना, तो आम जनता को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है ये। आगे कहता है, नो रीजनेबल पर्सन हु रीड्स, कोई भी ऐसा रीजनेबल का मतलब कोई भी, नो रीजनेबल का मतलब जो रीजनेबल होगा, जो किसी कारण को मतलब तार्किकता के साथ देखता है, ठीक है ना, कोई लॉजिकल व्यक्ति होगा जो तर्क देखेगा किसी भी चीज में, हु रीड, जो पढ़ता है मिस्टर सूर्याज स्टेटमेंट है, सूर्या के स्टेटमेंट को जब वो पढ़ेंगे ना, वुड कंस्ट्रू, ठीक है ना, इट एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो क्या करेंगे, मतलब वो क्या देखेंगे इसको कि वो क्या है, एक तरीके से ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। सूर्या के स्टेटमेंट को कोई देखेगा ना, तो वो क्या देखेगा, वुड कॉन्स्टिट्यूट इट एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज इट डज नथिंग मोर देन स्टेट एन ऑब्वियस फैक्ट। वो मतलब इसको क्या नहीं देखेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नजरिए से नहीं देखेगा, ठीक है ना, इस नजरिए से नहीं देखने वाला वो तो उसको कैसे देखेगा, एज इट डज नथिंग मोर देन स्टेट एन ऑब्वियस फैक्ट, वो तो इसको ऑब्वियस फैक्ट की तरह देखेगा, मतलब वो ऐसे देखेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही एक स्वाभाविक, एक नॉर्मल बात कही गई है, ठीक है ना, मोर देन स्टेट कि इसमें क्या बात कही गई है, एन ऑब्वियस फैक्ट है, ठीक है ना, एक स्वाभाविक बात कही गई है। वो उसको ऐसे नहीं देखा कि ओहो भाई सूर्या साहब ने क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, बिल्कुल वो ऐसे नहीं देखने वाला। कौन, कोई भी तार्किक व्यक्ति जो होगा, रीजनेबल जो पर्सन होगा वो। वाइल द पेंडेमिक, अब देखो यहां पे ये क्या कहता है, वाइल द पेंडेमिक हैज रिजल्टेड इन वर्चुअल हियरिंग, जिस दौरान पेंडेमिक, ये जो वैश्विक महामारी है, हैज रिजल्टेड, इसकी वजह से तो क्या रहा है, इन वर्चुअल हियरिंग्स हो रही हैं, ठीक है ना, मतलब वर्चुअल हियरिंग्स किसका परिणाम है, पेंडेमिक का ही तो परिणाम है। रिजल्टेड का मतलब क्या है, परिणाम है। वर्चुअल हियरिंग्स का मतलब ये जो आप क्या कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, सुनवाइयां कर रहे हो, वर्चुअल सुनवाई कर रहे हो आप, ठीक है ना, ये किसका परिणाम है, रिजल्ट किसका ही है, पेंडेमिक का ही तो, वैश्विक महामारी का ही है। द कोर्ट हैज अलाउड, और कोर्ट क्या कर चुकी है, अलाउड कर चुकी है, एन एग्जामिनेशन इन्वॉल्विंग अ 1.5 मिलियन स्टूडेंट, लगभग 1.5 मिलियन बच्चों को, लगभग 15 लाख बच्चों को आपने क्या किया है, अलाउ कर दिया है कि आप जाओ और एग्जाम दो, इन्वॉल्व हो जाओ उस एग्जाम में। और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, कोरोना की जो ये महामारी है, इसकी वजह से, वैश्विक महामारी की वजह से आप वर्चुअल हियरिंग कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्या हो रहा है, थोड़ा सा मिसमैच हो रही है ये चीजें। एज पॉइंटेड आउट बाय 6 फॉर्मर जजेस, अब क्या हुआ, एज पॉइंटेड आउट, भाई पॉइंट आउट किया है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और भी आएगी, पॉइंट आउट किया, एक तरीके से इशारा किया है, ठीक है ना, ध्यान दिलाया है, पॉइंट आउट का मतलब ध्यान दिलाया है 6 फॉर्मर जजेस ने, ठीक है ना, 6 पहले के जजेस हैं उन्होंने, ऑफ हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, उन्होंने क्या किया, एक तरीके से ध्यान दिलवाया है, इन लेटर, एक लेटर लिखा उन्होंने टू द चीफ जस्टिस साहब को, आस्किंग हिम, ठीक है ना, उन्होंने उन्हें क्या एक मांग की है, एक तरीके से ये पूछा है, नोट टू एक्ट, उन्होंने क्या मांग की है, नोट टू एक्ट, कि कोई कदम ना उठाए, ऑन जस्टिस सुब्रमण्यम्स लेटर, सुब्रमण्यम साहब के लेटर के ऊपर आप कोई किस तरीके का कोई कदम नहीं उठाओ, ये पॉइंट आउट किया है, ये अपने आप में एक ध्यान दिलवाया कि इन्होंने
कुछ 6 फॉर्मर जजेस हैं, उन्होंने हाई कोर्ट कही, उन्होंने चीफ जस्टिस को बुलाया, उनको कहा है कि आप इसके ऊपर कोई किसी तरीके का कोई कदम ना उठाओ साहब। द जजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्टर्स कमेंट्स। अब देखो यहाँ पे ये जो जजेस की जो कंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे है एक तरीके से उनका जो जो एक्टर के कमेंट पे जो राय बनी हुई है, ठीक है ना, उनका जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, जो उन्होंने अपनी सोच बनाई हुई है ऑफ द एक्टर्स कमेंट, एक्टर के कमेंट के ऊपर जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, जो उन्होंने राय बनाई है, जो सोच रखी है, इज ऑफ द मार्क। ऑफ द मार्क ये फ्रेज है, अंडरलाइन कर लीजिए, ये बिल्कुल क्या है, एक तरीके से कुछ भी नहीं है, असंगत है, आप इसे कह सकते हो ऑफ द मार्क है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, बेतुकी बात है ये, ठीक है ना। जजेस ने कहा है कि जो उन्होंने जो जज का जो उन्होंने अपनी राय बना ली है ना एक्टर के कमेंट पे, ये क्या है, बेतुकी है। कौन कह रहा है ये बात, ये वो जो 6 फॉर्मर जज है ना, ये कहते हैं एक तो आप इसके ऊपर कोई कदम मत उठाओ साहब, ठीक है ना, उनके लेटर के ऊपर, सुब्रमण्यम साहब के लेटर के ऊपर कोई कदम मत उठाइए, और ये कहीं ना कहीं है ना इतना बेतुकी बात है, ये इतना कोई सेंसेबल बात है ही नहीं, तो आप ज्यादा ध्यान मत दो इसके ऊपर, एक तरीके से ये कह रहे हो। बिसाइड्स, इसके अलावा नो वन वुड बिलीव दैट, अब इसके अलावा और क्या होगा, बिसाइड, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स, तो बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है के पास, यहां है बिसाइड्स, इसके अलावा नो वन वुड बिलीव दैट द एक्टर हैड इंटरफेयर्ड विद एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थ्रू हिज कमेंट, और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करने वाला कि एक्टर जो हैं, सूर्या जो हैं, उन्होंने इंटरफेयर किया है, फिर वो इंटरफेयर्ड वर्ड आ गया आपने, उन्होंने इंटरफेयर्ड किया मतलब हस्तक्षेप किया है, विद एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कोई भी कार्रवाई जो है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है उसके अंदर कोई कहीं तरीके से उन्होंने कोई इंटरफेयर किया, ऐसा कोई नहीं समझता, कोई नहीं सोचता, थ्रू हिज कमेंट, अपने कमेंट के माध्यम से, और दैट इट हिंडर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, हिंडर्ड वर्ड आया, ध्यान रखिएगा, हिंडर्ड, हिंडर्ड का मतलब क्या होता है, वही बाधा, ठीक है ना, हिंडर को क्या कहते हैं, परेशानी, बाधा, ऑब्स्टेकल, वो कहते हैं, और दैट इट हिंडर्ड, और वो ये कहते हैं कि कोई नहीं समझता ऐसा कि उन्होंने कहीं ना किसी तरीके कोई बाधा आई है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी वे, किसी भी तरीके से कोई भी न्यायिक प्रणाली जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब जो न्यायिक प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, इसमें किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आई है, ठीक है ना, उनके कमेंट से कोई किसी तरीके कोई हस्तक्षेप उन्होंने नहीं करा प्रोसीडिंग्स में, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, और कोई कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें किसी तरीके की बाधा आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक जनरल कमेंट था, आप इसको कमेंट के तरीके से देखें, वो कहते हैं दैट अ जज शुड शो अनबिलीवेबल अलैक्रिटी, अच्छा वर्ड आया यहाँ पे। अब देखो ये काफी लंबा एक सेंटेंस है अपने पास, काफी लंबा जाकर आगे जाके कंप्लीट होगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दैट अ जज शुड शो अनबिलीवेबल अलैक्रिटी, अलैक्रिटी का मतलब होता है फुर्ती, जल्दबाजी, ठीक है ना, हशल बशल में, कि एक जज है, उन्होंने क्या दिखा दिया, अनबिलीवेबल, जिसपे विश्वास भी नहीं किया जाए, मतलब बहुत जल्दी उन्होंने क्या किया, अलैक्रिटी, अलैक्रिटी में बहुत जल्दबाजी दिखाई, फुर्ती दिखाई, इन शूटिंग ऑफ, फ्रेज आई अपने पास, शूटिंग ऑफ, शूटिंग ऑफ का मतलब होता है आप जल्दी से किसी को रिप्लाई करते हो ना, हड़बड़ी में कोई रिप्लाई कर देते हो, ठीक है ना, कोई मैसेज दे देते हो किसी को, तो उन्होंने कहा है कि एक जज क्या करते हैं, अनबिलीवेबल, वो एक अविश्वसनीय फुर्ती दिखाते हैं, जल्दबाजी दिखाते हैं, शूटिंग ऑफ, एक मैसेज करने में, अ लेटर, एक पत्र टू द चीफ जस्टिस, मतलब तुरंत वो मैसेज दे देते हैं एक लेटर के थ्रू चीफ जस्टिस साहब को, विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में, ऑफ द एक्टर्स स्टेटमेंट, एक्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया, बीइंग एयर्ड ऑन टेलीविजन, उनका जो स्टेटमेंट जो था ना, किसका, सूर्या का, बीइंग एयर्ड, जब वो प्रसारित हुआ टेलीविजन पे, उसके कुछ ही घंटों के भीतर, विद इन आवर्स, आप क्या कर देते हो, इतनी फुर्ती दिखाते हो कि आप शूटिंग मैसेज दे देते हो, एक लेटर के थ्रू एक मैसेज पहुंचाते हो चीफ जस्टिस साहब को, ठीक है ना, कुछ ही घंटों के दौरान। एविडेंस इज एन अलार्मिंग लेवल, और ये क्या दिखाता है, देखो आप ये ध्यान से समझना, ये क्या एविडेंस, ये जो है ना किस तरीके का एक प्रमाण है, ठीक है ना, ये एक तरीके से किस चीज का प्रमाण है, एन अलार्मिंग लेवल, टॉप लेवल का, ठीक है ना, ये एक अलार्मिंग लेवल है, मतलब बिल्कुल गंभीर लेवल है, इनटॉलरेंस का, असहनशीलता का, इनटॉलरेंस, आप किसी चीज को सहन ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, टुवार्ड्स क्रिटिसिज्म, किसकी तरफ, क्रिटिसिज्म की तरफ, टिप्पणियों की तरफ, मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि एक जज साहब है जो वो क्या करते हैं कि एक एक्टर ने अपना कमेंट किया, कुछ ही घंटे, वो टीवी पे आया ही था, उनका एयर हुआ ही था, मतलब प्रसारित हुआ ही था, कि उसके कुछ ही घंटों के दौरान आप इतनी फुर्ती दिखाते हो, जल्दबाजी दिखाते हो, मैसेज करते हो एक लेटर के थ्रू चीफ जस्टिस साहब को कि इसके ऊपर आप कोई ना कोई कदम उठाओ, और ये क्या दिखाता है, ये एक अपने आप में एविडेंस है, प्रमाण है, एक अलार्मिंग लेवल का, एक टॉप लेवल का ऑफ इनटॉलरेंस, असहनशीलता की पराकाष्ठा है, टुवार्ड्स क्रिटिसिज्म, कि किसकी तरफ, क्रिटिसिज्म की तरफ, टिप्पणियों की तरफ, कोई आपके ऊपर टिप्पणी, एंड अ मोनार्कियल अंडरस्टैंडिंग, देखो मोनार्कियल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी ऐसी सोच दिखाता है कि आप एक तरीके से, देखो ऐसा होता है कि आप किसी
किसी के ऊपर कुछ बोलते हो और वो आपके ऊपर 1 मिनट में मोनार्कियल अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक ऐसी सोच है कि वो आपको दबा ले तुरंत, ठीक है ना। मोनार्कियल अंडरस्टैंडिंग एक है ना, पुराना वर्ड है, इसका मतलब होता है कि अचानक से आपके ऊपर आपको दबा लिया जाए, ठीक है ना। तो ऐसी सोच को दिखाता है, ठीक है ना, इनटॉलरेंस को दिखाता है ऑफ हाउ कोर्ट्स ought टू डील विद पब्लिक ओपिनियन, कि किस प्रकार से, फिर डील विद फ्रेज आ गया अपने भी, किस प्रकार से कोर्ट जो है वो डील करेगी, ठीक है ना, विद पब्लिक ओपिनियन, जो लोग अपनी राय देंगे ना, इसके ऊपर किस प्रकार से कोर्ट जो है वो डील करेंगी। ये एक आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है, मोनार्कियल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है कि आपकी ऐसी सोच है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ बोला, क्रिटिसाइज आपको किया और आपने उसको दबाने की कोशिश करी। ये एक अलार्मिंग लेवल है, मतलब आप अभी भी समझ जाओ कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। द एक्टर who also runs a voluntary or organization dedicated to increasing access to education for underprivileged children। अब देखो ये एक्टर साहब जो सूर्य है वो तो एक काम और भी करते हैं, हु ऑल्सो रन्स, वो चलाते हैं ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक स्वैच्छिक एक संस्था भी चलाते हैं वो, आप एक तरीके से कह सकते हो एनजीओ भी चलाते होंगे, डेडिकेटेड टू, जो समर्पित है, टू इंक्रीजिंग एक्सेस। इंक्रीजिंग एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, क्या पहुंच, इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन की पहुंच को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुंच को बढ़ाने के लिए, फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, जो कुछ ऐसे बच्चे, वंचित बच्चे, देखो प्रिविलेज का मतलब होता है जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, और अंडर प्रिविलेज का मतलब जिनके पास सुख सुविधाएं सारी नहीं है। ऐसे बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाने का काम वो पहले से ही कर रहे हैं भी, उन तक एजुकेशन किसी भी तरीके से इंक्रीज हो, बढ़े, वो तो डेडिकेटेड है इन कामों को करने के लिए। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम कर रहा है। हैज कमेंटेड, वो कर चुके हैं। अब देखो सेंटेंस में द एक्टर है, कोमा आया ना, उसके बाद ये डायरेक्ट इस जगह से शुरू हो रहा है, कमेंटेड, हैज, एक्टर सिंगुलर था, हैज का यूज हुआ। बस यही खूबी है इसका द हिंदू एडिटोरियल के, ठीक है ना। तो बीच में इसने फर्दर जानकारी दी है किसके बारे में, एक्टर के बारे में, कि वो और भाई क्या क्या काम करता है, ठीक है ना, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए भी कुछ काम करता है। तो एक्टर से फिर यहाँ पे सेंटेंस शुरू होगा, हैज कमेंटेड, उन्होंने कमेंट पहले कर चुके हैं वो, इन द पास्ट, पास्ट में भी वो कमेंट कर चुके हैं, ये देखो टू लिखा हुआ ना, वो पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे कमेंट कर चुके हैं ऑन मैटर्स, मुद्दों पर, रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर वो पहले भी कई ऐसे कमेंट कर चुके हैं, ठीक है। देयर इज नो रीजन, कोई कारण नहीं है, टू एब्रिज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि क्या किया जाए, काटा जाए, वंचित किया जाए। एब्रिज का मतलब, ये वर्ड मैंने कई बार बताया आपको, एब्रिज का मतलब होता है उन्हें वंचित किया जाए, किससे, हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, उनके संवैधानिक अधिकारों से, टू डू सो, ऐसा करने से। देखो आप भी समझते हो, देश में ना बोलने वाली बातें भी तो देश में बोली जा रही हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखाते हैं कि नहीं हम तो बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, आप उनको तो छूट दे रहे हो। और एक व्यक्ति जो कुछ ढंग की बात कह रहा है, एक किसी का आप ये कह सकते हो सेंसिबल बात कह रहा है वो, और आप उसके ऊपर इस तरीके के कदम उठा रहे हो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो उनका आप एब्रिज करते हो, काटते हो, वंचित करते हो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल उनके राइट से, स्पेशली ऑन एन इशू, और एक ऐसे मुद्दे पर, विशेषतः एक ऐसे इशू पर, मुद्दे पे ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो लोगों की मुख्यता से पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये, ठीक है ना, ये तो विशेष हो गया। फर्दर, इसके अलावा, फर्दर का मतलब इसके अलावा, जस्टिस सुब्रमण्यम रिक्वेस्ट, सुब्रमण्यम साहब की जो रिक्वेस्ट है, इज ऑल्सो परमिसेबल, वो क्या है, परमिसेबल, लायक नहीं है, मतलब आप उसे परमिशन नहीं दो इस लायक है, इन लो, कानूनी तौर से भी आप अगर उनकी रिक्वेस्ट को परमिशन देते हो ना, तो ये भी सही नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो एक तो ये बात कि वो पहले भी वो कमेंट करते रहे, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पे, तो इनके ऊपर आप उनको क्या नहीं दो, परमिशन ना दो। द हाई कोर्ट डज नॉट हैव जुरिडिक्शन, देखो जो हाई कोर्ट है ना, डज नॉट हैव जुरिडिक्शन टू इनिशिएट कंटेम्प्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो पहले तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, मतलब उनको छूट देनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, उनको परमिशन आप दो ही मत, लेकिन साथ साथ आपका एडिटोरियल आपको ये भी कहता है कानूनी बाध्यता भी है यहाँ पे। हाई कोर्ट क्या नहीं कर सकता, अब जुरिडिक्शन टू इनिशिएट, क्या नहीं कर सकता वो, कंटेम्प्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कभी कोई फैसला दिया है, ऑर्डर जो पास किया है, ठीक है ना, कंटेम्प्ट के मसले पर, तो उस पे हाई कोर्ट अपना क्या नहीं कर सकता, कोई भी निर्णय नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ का मतलब देखो क्या होता है, इस संदर्भ में, इन रेस्पेक्ट ऑफ का मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस संदर्भ में कि सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला होता है ना, उस पे हाई कोर्ट अपना क्या नहीं दे सकता, किसी तरीके कोई निर्णय नहीं दे सकता, हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो
बाय द सुप्रीम कोर्ट गोइंग बाय द अपेक्स कोर्ट्स वर्डिक्ट। अच्छा, ध्यान में रखते हुए, गोइंग बाय का मतलब यहां पे क्या है, इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए। बाय द अपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। अपेक्स कोर्ट को मतलब क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को, इस फैसले को ध्यान में रखते हुए, इसको अगर हम देखें, इन विचुसा ओबेराय 2017 में कोई ये ओबेराय साहब का कोई केस हुआ था, अगर इसको ध्यान में रखें ना, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट क्या नहीं कर सकता, कोई भी अपना कदम नहीं उठा सकता, वो उन्हें कोई किसी तरीके की कोई बात नहीं कह सकता, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू, ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर दो बातें की है हमारे एडिटोरियल ने। एक तो उन्हें जनरल समझाया है कि आप इनको परमिशन दो ही मत, ये भी सही नहीं है। दूसरा, उन्होंने कानूनी तौर पे भी कहा है कि कानूनी तौर पे भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कहां से बोल दोगे, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कंटेम्प्ट का मसला तैयार किया हुआ है, तो हाई कोर्ट उसके ऊपर कोई बात नहीं कह सकता। देयर इज नो रीजन, ठीक है ना, देयर इज नो रीजन, कोई कारण नहीं है फॉर चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही। अमरेश्वर प्रताप शाही के पास कोई कारण नहीं है टू परमिट, कि वो क्या दे, परमिट दे, ठीक है ना, छूट दे, इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट मिस्टर सूर्या, कि क्या आप क्या करो, किसी तरीके से शुरुआत करो ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन, कि आप क्या करो, कंटेम्प्ट एक्शन करो, अवमानना का ये काम शुरू करो, उनके ऊपर अवमानना की प्रक्रिया शुरू करो अगेंस्ट मिस्टर सूर्या, ये जो एक्टर हैं साउथ के, इनके खिलाफ कोई कारण नहीं बनता, इनके ऊपर चीफ जस्टिस साहब को ध्यान देना है। ये अमरेश्वर प्रताप शाही को, उनके पास कोई कारण नहीं है कि वो परमिट कर दें, छूट दे दे, परमिशन दे दे, इनिशिएशन क्या करें कंटेम्प्ट एक्शन का, कि किसके खिलाफ, मिस्टर सूर्या के, तो कोई ऐसा कारण बनता ही नहीं है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। अगर आपको एडिटोरियल किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना इसे ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और नोट डाउन करते जाएं सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स, ये आपकी मदद करेंगे। और मुझे नीचे कमेंट में बताएं आपने क्या सीखा, कैसे सीखा। थैंक यू, सुरक्षित रहें।